हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सभी? आइए एकदम जल्दी से मैं आपको आज एक ऐसी क्लास में लेके आया हूं जहां आप ट्रिक से भारत के कुछ विशेष राज्यों के नेशनल पार्क और उनके वन्य जीव अभयारण्यों को याद करेंगे। और ऐसा याद करेंगे कि ये चीजें काफी लंबे समय तक आपके दिमाग से, आपके जहन से बाहर नहीं जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए सीखते हैं, समझते हैं। इस क्लास में मैं आपको कैसे कैसे कौन कौन से राज्यों के नेशनल पार्क्स और वहां के वन्य जीव अभयारण्यों को याद कराने वाला हूं। आपकी मुट्ठी में होगा सब कुछ। बस शुरू करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। और आपके हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इसकी महत्ता भी है, पूछा ही जाता है। तो क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, याद नहीं होता है, सब भूल जाइए। दो दो लाइनें और सवाल आपकी जेब में। ठीक है। जैसे सबसे पहले हम चलेंगे, कुछ राज्यों की आज बात करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं क्या क्या। सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा एक राज्य जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना नया नया बना है ना, एकदम नया नया। ठीक है। और अगर नया नया बना है तो कब बना था? 2 जून 2014 को बना था। कब बना था? 2 जून 2014 को बना था। लेकिन ये 29वां राज्य था। फिर से आपको पता है, फिर से 28वां हो गया, क्योंकि एक राज्य जिसका नाम जम्मू कश्मीर था वो यूटी बन गया है। क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूटी बन गया है। तो पहले ध्यान रखना, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे तेलंगाना को, हम पढ़ेंगे हरियाणा को। कौन सा राज्य पढ़ेंगे आप? हरियाणा पढ़ेंगे, है ना? क्या पढ़ेंगे? हरियाणा को पढ़ेंगे। अच्छा, और क्या जानेंगे? हरियाणा के साथ साथ मैं आपको ले चलूंगा कर्नाटक की तरफ। कहां चलेंगे? कर्नाटक की तरफ चलेंगे। कर्नाटक। और जब वहां से नाटक खत्म होगा तब हम चलेंगे कहां? बंगाल की तरफ। वहां का जादू देखेंगे। कर्नाटक का नाटक और पश्चिम बंगाल चलेंगे, फिर वहां का क्या देखेंगे? जादू देखेंगे। पश्चिम बंगाल देखेंगे, है ना? और एक देखेंगे क्या? त्रिपुरा। क्या देखना है हमको? त्रिपुरा। बस आप 10 मिनट मुझे देंगे और ये सब के सब स्टेट, इनके क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क, इनका वन्य जीव अभ्यारण्य, जो जो पूछता है सब आपको लर्न हो जाएगा। तो क्या करें? शुरू करें ना? चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ बातें मैंने बताई, उनको भी ध्यान रखिएगा ना, जैसे बाद में बात करेंगे। क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य याद करने हैं। ठीक है। तो सुनो ध्यान से, त्रिपुरा में कौन कौन से हैं वो सुन लो, इसके ट्रिक क्या है वो सुन लो, खत्म हो जाएगा सब कुछ, है ना? जैसे मैं बात करूं त्रिपुरा में क्या है, तो आप कहेंगे बाइसन है। कौन है? बाइसन है। बाइसन। कौन सा है? बाइसन है। फिर कौन सा है यहां पे? आप कहेंगे यहां पे है एक, जिसको हम कहते हैं कि रोआ है। रोआ है। कौन सा है? रोआ है। फिर कौन सा है यहां पे? क्लाउडेड लेपर्ड है। क्लाउडेड लेपर्ड। लेपर्ड है। क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड है। ठीक है। और क्या है? एक है तृष्णा। कौन सा है? तृष्णा है। तो जल्दी से बताओ, अच्छा कौन कौन से हैं? पहले तो इतना याद कर लो, त्रिपुरा में कौन कौन है भैया? आप कहेंगे त्रिपुरा में है कौन सा? त्रिपुरा में है बाइसन, रोआ, लेपर्ड और तृष्णा। नहीं याद होगा? याद कैसे नहीं होगा? भूल जाओ तो बड़ी बात है, सब बातें अलग की हैं। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। त्रिपुरा को त्रिपुरा क्यों कहते हैं? क्योंकि त्रिपुरा 3 ओर से, पश्चिम बंगाल से नहीं, पश्चिम बंगाल तो हमारा खुद का है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब ये बता देना हमको कि क्या त्रिपुरा से करका निकलती है क्या? हाँ, पहले सुनो बाकी। त्रिपुरा बाइसन है, रोआ है, क्लाउडेड लेपर्ड है और कृष्णा है। कैसे याद होगा भैया? ऐसे याद होगा चुटकी में एकदम। सुनो ध्यान से, किसी का नाम है रोआ। क्या नाम है? रोआ। और रोआ को बहुत जो है इच्छा है, बहुत तृष्णा है। क्या है? बहुत जोर की तृष्णा है। किस चीज की तृष्णा है? कह रहे हैं कि हम बाइक से जाएंगे और वहां के सब पूरे क्या देखेंगे? क्लाउड देखेंगे। क्लाउड। क्या है? रोआ की, रोआ की तृष्णा है। रोआ की तृष्णा है कि बाइक से, बाइक से क्लाउड देखना है, बादल देखना है उसको। क्या देखना है? क्लाउड देखना है। क्लाउड देखना है। तो बताओ रोआ की इच्छा क्या है? हम कहेंगे रोआ का मूड है कि चलो बाइक से जाएंगे और देखेंगे क्या? वहां के बादल देखेंगे। कहां के बादल? आप कहेंगे त्रिपुरा के बादल देखेंगे। ठीक है। तो क्या बताओगे? रोआ से हो गया रोआ नेशनल पार्क, रोआ वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर तृष्णा,
तृष्णा से हो गया, देखिए आपका स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा, तृष्णा हो जाएगा। फिर बाइक से क्या हो गया, बाइक से हो गया बाइसन, है ना, कहते हैं बाइसन एक जंगली भैंसा होता है बहुत बड़ा सा, है? फिर क्या है, क्लाउडेड, तो भाई क्लाउड। बड़ा आसान तरीके से आप एकदम याद कर गए, किसको, आपने याद कर लिया त्रिपुरा को। तो बताओ त्रिपुरा में और क्या बता दिया मैंने कहा त्रिपुरा की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी ध्यान रखना अगरतला है। क्या है, इसकी राजधानी अगरतला है। पूर्वोत्तर का राज्य है भैया, हाँ, सेवन सिस्टर में आता है, अगरतला राजधानी है इसकी। हाँ, किससे घिरा है, तीन ओर से, ये तीन ओर से घिरा है बांग्लादेश से। अच्छा, आगे दूसरे स्टेट की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा स्टेट क्या है भैया, हमारा दूसरा राज्य है तेलंगाना। क्या नाम है, तेलंगाना नाम है। देखो तेलंगाना एकदम नया नया बना है, क्या है, नया नया बना है। तो वहां घूमने कुछ लोग आए हैं, कौन कौन घूमने आया है, वहीं पर देखो क्या है, सबसे पहले तो हरि आए। कौन आए, हरि, है ना। और कौन आए, हिरन आए, हिरन मतलब मृग आए, हरि, मृग, और कौन, ब्रह्मा। बस आराम से याद करेंगे। पहले बताओ कौन कौन तेलंगाना नया बना, तो कौन कौन आया, तो आप कहेंगे हरि आए, ब्रह्मा आए, और कौन आया है, तो आपने कहा हरि, ब्रह्मा और कौन, मृग। ये लोग आए हैं। इनको कैसे याद करेंगे भैया, कुछ तो तरीका होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो क्या कहोगे, हाँ, मृग से क्या है वो देख लेंगे, और ब्रह्मा से क्या है, मुझे पता है आप इसको जानते हैं, ब्रह्मा, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, है ना, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। क्या कहोगे, एक आया यहां पे हिरन, हरि। अब बताओ यार ये क्या है आपका, मृग, तो मृग से है मृगावती। क्या है, मृगावती नाम है, मृगावती नाम है। लाइन कितनी लिखी है, सिर्फ नया नया तेलंगाना बनाओ, और नए नए तेलंगाना में सबको लेकर के चले आएंगे, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ एक और कौन बचा है, हम कहेंगे ये बचा है महावीर हरिना। कौन सा है ये है महावीर हरिना। कौन सा है, महावीर हरिना। इनको लेकर चले आए, हरि, महावीर हरिना, हरि हो गए। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी कहां है, सबके सब, सबके सब तेलंगाना में है। आराम से आपने देख लिया है, और तेलंगाना के सभी क्या, सभी के सभी नेशनल पार्क आपने याद कर लिए हैं। लेकिन और कुछ बताना है भैया इसके बारे में, तो दो बातें ध्यान रखना। क्या बातें याद रखनी है, आप कहेंगे 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। ये ध्यान रखना, 28वां नहीं बना था, भारत का 29वां राज्य बना था ये, 29वां राज्य बना था, है ना। अब बताओ जब राज्य बना तो कौन कौन गया था, देख लियो ना, राज्य बना कौन कौन गया वहां पे, हरि, मृग और ब्रह्मा। ये तीन लोग वहां पे पाए जाते हैं, कुल मिलाकर इसे करके याद कर लो, एक हरि, एक मृग, एक ब्रह्मा। सब कहां है, तेलंगाना में है। तेलंगाना में क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। ठीक है, तो हरि, मृग और ब्रह्मा, ऐसे कर लो, हरि, मृग और ब्रह्मा गाना गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। बोलो बात समझ में आई क्या, हरि, मृग, ब्रह्मा, ये क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। कहां, आप कहोगे गाना से हो गया तेलंगाना, हरि से हो गया महावीर हरिना, और मृगा से हो गया मृगावती, ब्रह्मा से हो गया कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। बिल्कुल रेडी, तैयार हो गया एकदम आपका मैटर। ठीक है, तेलंगाना किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। तो आंध्र प्रदेश की क्या हो गई है, अमरावती हो गई है। और यहीं पर क्या हो गया है, न्यायालय बन गया है। चलो उसको हम नहीं बात करेंगे उसकी, जल्दी जल्दी बताना है आपको। हरियाणा की बात करो। अच्छा, तो हरियाणा में भैया कैसे याद करोगे, हरि, हरियाणा में क्या है, हरि है। ठीक है, तो हरियाणा में हरि की चलेगी, किसी सुल्तान की नहीं चलती। तो आप क्या कहोगे, हरियाणा का सुल्तान बहुत कलेशी है। क्या है, हरियाणा का सुल्तान बहुत कलेश, समझते हो, कलेश, झगड़ा कहोगे। बस ऐसे याद हो जाएगा, हरियाणा का सुल्तान, हरियाणा में कौन है, सुल्तान, और कैसा है, बहुत कलेशी है। कलेशी समझते हो ना, मतलब झगड़ा। हाँ, जैसे तुम शाम को पहुंचो घर, और घर घुसते ही तुम्हारे पहुंचने पर शुरू हो जाए मारपीट, उसी कहते हैं कलेश कर देना किसी का ना,
चलो, तो क्या है, हरियाणा का सुल्तान कलेशी है, यानी कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां है, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, तो आप कहेंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क है हरियाणा में। कहां पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। कलेसी से क्या है, कलेसी से है कलेश्वर, कलेश्वर नेशनल पार्क ना, कलेश्वर नेशनल पार्क। बताओ, सिर्फ इतनी एक छोटी सी लाइन याद कर ली कि हरियाणा का सुल्तान कलेसी है, और आपका काम बिल्कुल, आपकी जिंदगी से इसका जो है कलेश खत्म हो गया। अब हरियाणा से अगर कभी पूछेगा ना कि बताओ हरियाणा में कौन सा नेशनल पार्क है, तो सोचना नहीं पड़ेगा, बस याद रखना कि हरियाणा में क्या है, सुल्तान है, वो बहु कलेश करता है। क्या करता है, कलेश करता है, यानी हरियाणा का सुल्तान कलेशी है। क्या आपको बात याद हुई? आप कहेंगे जी भैया, बड़ा आसान तरीके से याद हो गया। दूसरी बात क्या है, अब हम चलते हैं नाटक करने, थोड़ा सा कहां करेंगे, नाटक करेंगे। अब नाटक है तो वहां साफ सफाई हो रही थी, क्या हो रही थी, साफ सफाई, पहले बता देता हूं। अब वहां साफ सफाई हो रही है तो कह दिया गया, देखो यहां पर काम होगा, पूरा का पूरा नाटक आयोजित किया गया राजीव गांधी नगर में। कहां हो रहा है, राजीव गांधी नगर में। कहां होगा नाटक, कर्नाटक में नाटक हो रहा है, लेकिन कहां नाटक होगा, तो बोले राजीव गांधी नगर में नाटक है, और वहां कोई कूड़ा करकट फैलाएगा ऐसा वहां पे पूरी तरह से बैन है। बोले थोड़ा मोड़ा भी, बोले कूड़े का तो एक अंश भी नहीं दिखाई देना चाहिए, जरा सा भी कूड़ा ना दिखाई दे, ठीक है। तो बताओ, मैंने क्या कहा, कर्नाटक में नाटक हो रहा है, और उस नाटक के बारे में एक बात बता दी गई कि नाटक होने से पहले वहां पे साफ सफाई होनी चाहिए, कूड़ा नहीं दिखना चाहिए बस, ठीक है। तो आओ बताते हैं जरा सा कैसे याद करोगे कर्नाटक को। पश्चिम बंगाल पहले आगे, पश्चिम बंगाल को पहले पढ़ लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है ना। पश्चिम बंगाल में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, वहां है पानी, क्या है, पानी है वहां बहुत। तो पानी में क्या है, पानी में पाई जाते हैं जलपरी, क्या पाई जाती हैं, जलपरी पाई जाती हैं। तो यहां क्या है, पश्चिम बंगाल में परियां हैं, क्या है, परियां, परियां समझते हो ना, जलपरी। तो ध्यान सुनो, पूरे पहले यही बता देते हैं कहानी, हाँ। और परी है तो भाई सामान्य तरीके की तो नहीं होगी, वो बहुत सुंदर होंगी। सुंदर मतलब गोरी होंगी, है ना, क्या होंगी, गोरी होंगी। और पता चला कि वो गोरी है और सिंगल है, क्या है, सिंगल हैं। तो ऐसे करके हम पूरे के पूरे आपको बताते हैं, लेकिन उनको क्या आती है, बॉक्सिंग आती है, मतलब उनके फालतू के चक्कर में जो है भिड़ो न जाके, ठीक है, तो पीट पाट के बाहर कर देंगी। चलो समझाता हूं मैं आपको। तो पश्चिम बंगाल में क्या है, पहले मैं बताऊंगा सारे के सारे कौन कौन से यहां हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखना ध्यान से, एक है नियरा वैली, नियरा वैली, पहले नाम सुन लो फिर क्या तरीका बता दूंगा ना। नियरा वैली, और कौन है, और बताएंगे आप, सुंदरबन है, सुंदरबन है, सुंदरबन। और क्या है, आप कहेंगे सुंदरबन के साथ साथ यहां पे जो है क्या है, सिंगलीला है, सिंगलीला है। और क्या है, तो आपने कहा सिंगलीला के साथ साथ यहां पे है बुक्सा, क्या है, बुक्सा है, ठीक है। अब क्या आई है, जलपरी आई है, क्या आई है वहां पे, जलपरी। तो एक कौन सा है, जलदा पारा है, क्या है, जलदा पारा है वहां पे, जलदा पारा है। तो परी आई है, पारा नहीं आए हैं, ठीक है, ध्यान रखना, जलदा पारा है, क्या है यहाँ पे, जलदा पारा है, ठीक है। और वो कैसी हैं, तो हमने कहा कि बहुत जो है सुंदर तो है, हैं साथ में क्या है, गोरी है, क्या है, गोरी है। तो गोरो मारा है, गोरो मारा है। भैया हमको याद हो जाएगा क्या, अरे बिल्कुल निकलेगा नहीं, ऐसा याद हो जाएगा। क्या क्या बताओगे, किसी को अगर याद कराना हो पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क, तो उसको बता देना कि पश्चिम बंगाल में क्या है, परी है, क्या ही है, परी आई है, परी। ध्यान सुनो, नई परी है, पश्चिम बंगाल में क्या है, परी आई है, परी, ठीक है। और वो परी कैसी है, एकदम न्यू है, ठीक है, एकदम क्या है, न्यू है, नई है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, सुंदर है, कैसी है, सुंदर है। सुंदर को ही क्या कहते हो, सुंदर का मतलब है कि गोरी है, क्या है, गोरी है, सुंदर है मतलब कि गोरी है। अच्छा, अब और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि वो बॉक्सर है, ठीक है, मतलब वहां जाके लबर लबर नहीं करना है,
ठीक है, ध्यान रखोगे तो क्या क्या कैसे कैसे याद हो जाएगा। परी से हो गया जलदा पारा, क्या हो गया, जलदा पारा। डन। और क्या हो गया, न्यू, नई, नई से क्या हो गया, नियरावेली। सुंदर से क्या हो गया, सुंदरबन। फिर क्या है, गोरी, तो गोरी से हो गया गोरोमारा। और बक्सर से क्या हो गया, बुक्सा हो गया। याद रहेगा ना, बुक्सा। बुक्सा क्या है, ये टाइगर रिजर्व भी है। क्या है ये, टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व है। एक छोटी सी बात ध्यान रखना लेकिन इसमें चलते चलते, कि सुंदर जो होता है उसमें सब कुछ होता है भाई। सुंदर है तो सब कुछ है उसके पास, है ना। इसलिए सुंदरबन जो है ये नेशनल पार्क भी है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ये जो है आपका क्या है, ये वेटलैंड भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है। तो जो सुंदर है उसके पास सब कुछ है, जो सुंदर है उसके पास सब कुछ है। तो बताओ सुंदर कौन है, तो यही है पश्चिम बंगाल में सुंदर ना। तो क्या क्या होगा, इसी के पास नेशनल पार्क है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये सब कुछ है, ये वेटलैंड है, कुछ भी बाकी नहीं है। बात समझ में आई ना, ठीक है। अब बताओ क्या है, नई नई परी आई है कहां पे, पश्चिम बंगाल में, जो सुंदर है, गोरी है और बॉक्सर है। ठीक है, चलो आगे चलें। अब अगला राज्य हमारे पास कौन सा है, अगला राज्य है कर्नाटक। चलो इससे नाटक करवा देते हैं हम, है ना। कैसा नाटक कर रहा है, कह रहे हैं कि कोई एकदम कूड़ा उड़ा नहीं फैलाएगा नाटक से पहले। ठीक है, कहां पे, कर्नाटक में। ठीक है, देखना ध्यान से। तो चलो कर्नाटक ले चलते हैं। कर्नाटक में कहां नाटक हो रहा है, राजीव गांधी नगर में। कहां हो रहा है, राजीव गांधी नगर में। राजीव गांधी नगर में ना, राजीव गांधी नगर में क्या हो रहा था, नाटक हो रहा था। अब कह रहे हैं इस नाटक में क्या नहीं होना चाहिए, कूड़े का जरा सा अंश भी कहीं नहीं दिखना चाहिए। तो कूड़े का अंश भी बैन है। क्या है, कूड़े का अंश भी, मतलब जरा सा टुकड़ा भी क्या है, बैन है। अब आप जहां बैठे हैं पहले इस बात को बोलिए कि राजीव गांधी नगर में नाटक हो रहा है, कहां, कर्नाटक में नाटक होगा। राजीव गांधी नगर के नाटक में कूड़े का अंश भी क्या है, बैन है। ठीक है, अब आप पूरे के पूरे याद कर चुके हैं, याद कर चुके हैं, हाँ भाई देखो जरा से दिखाते हैं हम आपको कैसे कैसे। ये तो नाम ही क्लियर है कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहां पहुंचा दो, इसको कहां पहुंचा दोगे, पहुंचा देना है हमको जो है कर्नाटक में। नगर से क्या है, नगर से है, नगर में जाओगे तो क्या हो जाएगा, नागर होल। क्या हो जाएगा, नागर होल, याद हो जाएगा आपको, नागर होल। तो बताना जरा सा, नागर होल कहां है, कर्नाटक में है। ठीक है, अब बताओ कूड़े लिखा है ना, कूड़े, तो कूड़े का मतलब क्या, कुदरे मुख। क्या कहोगे, कुदरे मुख कहोगे, कुदरे मुख। डन, क्या कह दोगे, कुदरे मुख। अंश से क्या हो जाएगा, आंसी। क्या हो जाएगा, आंसी हो जाएगा, आंसी नेशनल पार्क। और बैन से क्या हो गया, बैन से है बनरघट्टा। क्या है, बनरघट्टा। तो हमने सब कर दिया है इकट्ठा, नाम क्या है, बनरघट्टा। ठीक है, तो कहां है, कर्नाटक में क्या हो रहा था, नाटक हो रहा था, कहां हो रहा था, राजीव गांधी नगर में। नगर का मतलब नागर होल, नागर होल कहां है, कर्नाटक में है। कुदरेमुख का मतलब क्या है, कुदरेमुख नेशनल पार्क, ये कहां है, कर्नाटक में है। आंसी नेशनल पार्क ये कहां है, आप कहेंगे ये भी है कर्नाटक में ना। कर्नाटक में क्या है, बनरघट्टा है। बैन से क्या हो गया, बैन से है बनरघट्टा। आंसी, अंश से हो गया आंसी, और कूड़े से हो गया कुदरे मुख। मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे, है ना। ऐसे ही चलिए एक किसी राज्य को और मैं पूरा का पूरा याद करा देता हूं। चलो केरल को पूरा का पूरा आप एक बार में फट से एकदम देख लें, है ना। लेकिन थोड़ा थोड़ा करते हैं, थोड़ा थोड़ा सब कुछ करने से एक दिन सब कुछ हो जाता है पूरा का पूरा ना। तो ऐसे ही किसी एक बेहतरीन से सेशन में जहां हम पूरे के पूरे नेशनल पार्क को ट्रिक से ही कवर करेंगे, मिलेंगे जल्द ही। इसको एक बार देख लीजिए और एक बार कहीं अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एक पेज में सारे के सारे नेशनल पार्क आपको याद करने हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, छोटा छोटा लिखिए। मिलेंगे अगली क्लास में ऐसी ही चीजों के साथ। कैसी रही ट्रिक जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलेंगे अगली क्लास में।